Good morning, students. How are you all? Myself, Dr. Deepti Loni, and I'm lecturer in Government PG College, Kapkot. So let's start today's topic, which is Samajik Parivartan. In other words, social change. सामाजिक परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ये एक प्रकृति का नियम होता है जो समाज में मनुष्य रहता आया है। उसकी संरचना, उसके स्वरूप, संगठन, व्यवस्था, मूल्य तथा आदर्शों में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। सच कहें तो सामाजिक परिवर्तन का मूल अर्थ होता है सामाजिक संरचना में आने वाले परिवर्तन। यह परिवर्तन किसी भी कारण से क्यों न हो, इनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के सामाजिक संबंधों तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। अब एक समाजशास्त्री जिनका नाम डॉक्टर जी.के. अग्रवाल है, इनके अनुसार परिवर्तन एक सर्वव्यापी नियम है अर्थात एक ऐसा नियम है जो सत्य है, अटल सत्य है। ये होता ही होता है, चाहे किसी रूढ़िवादी क्षेत्र में थोड़ा सा धीरे हो, कम हो, लेकिन परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। प्राचीन काल में भारत की जो सभ्यता थी सर्वोच्च थी। उसके बाद मध्यकालीन युग आया जिसमें भारत में पाखंड, ढोंग और सामाजिक कुरीतियों का भारत एक केंद्र सा बन गया। और उसके बाद इन विशेषताओं में फिर से परिवर्तन हुआ। मुगल काल में भारतीय समाज की जो गति थी परिवर्तन की, वो अंग्रेज़ी शासनकाल में नहीं थी। तो परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। अब इसकी अवधारणा क्या होती है? इसकी अवधारणा अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने नज़रिए से अलग अलग दी है। जैसे कि कुछ शास्त्रीय सामाजिक ढांचे में हुए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं और कुछ संबंधों में आए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। अगर इन दोनों वर्गों को देखा जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक जीवन के किसी भी पक्ष में यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। समाज व्यक्तियों का ही समूह होता है। असली समाज के व्यक्तियों की कार्यशैली, विचारधारा में आने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन माने जाते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन मात्र से है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक संबंधों से ही है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अब परिवर्तन की आवश्यकता क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है? परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। समाज प्रकृति का ही एक रूप होता है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन भी प्राकृतिक एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में उभरता है, किसी न किसी रूप में चलता ही रहता है। व्यक्ति स्वयं परिवर्तन का एक ज्वलंत उदाहरण माना जाता है। जैसे कि जब बच्चा होता है छोटा, वो धीरे धीरे बड़ा होता है जन्म लेने के बाद, और फिर उसकी शारीरिक परिवर्तन, उसके शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में बदलाव चलता रहता है। समय के साथ वह व्यक्ति जीवन स्तर में भी बदलाव करता है अपने, और वो एक स्थिति में नहीं रहना चाहता है, ना ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि वह पहले से बेहतर स्थिति में जिए और अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए। अब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन से गतिशीलता आती है तथा एक निश्चित प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इसकी प्रक्रिया के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। फर्स्ट, नवाचार, जिसे इनोवेशन भी कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन का प्रारंभ नवाचार से ही होता है। नवाचार जब लोगों द्वारा अपना लिए जाते हैं तो वे उनके जीवन के अंग बन जाते हैं। नवाचार को सामाजिक स्वीकृति पहले कुछ लोगों द्वारा ही प्राप्त होती है, फिर धीरे धीरे अन्य लोग भी इन्हें अपना लेते हैं। जब समाज के सभी लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं तो एक नया व्यवहार सा उत्पन्न हो जाता है और सब सामान्य होने लगता है। नवाचार के अपनाए जाने की महत्वपूर्ण शर्त यह होती है कि वो उपयोगी हो। अगर वह उपयोगी लाभप्रद नहीं होता है तो लोग उसे नहीं अपनाते
या तो अपनाकर उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और नई तकनीक अपनाते हैं। फिर है सेकंड, सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस। प्रारंभ में, शुरुआत में तो नवाचार को कुछ ही लोग स्वीकार कर पाते हैं। इन्हें प्रवर्तक, इनोवेटर्स तथा प्रारंभिक अभिग्रहणकर्ता, अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं। ये बहुत ही साहसी होते हैं और बुद्धिमान, विद्वान भी होते हैं। ये आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। धीरे धीरे समाज के अन्य लोग भी नवाचार को स्वीकार करते हैं तथा नई पद्धतियों को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। यही चरण सामाजिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। फिर तीसरा है चयनात्मक त्याग, जिसे सिलेक्टिव एलिमिनेशन भी कहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जब लोग बेकार, अव्यवहारिक, अलाभकारी तथा असुविधाजनक पद्धतियों का अपनी इच्छा से त्याग करते हैं, तब यह प्रक्रिया चयनात्मक त्याग कही जाती है। जैसे कि खान पान में बदलाव, रीति रिवाज अपनी इच्छा से त्यागना, पारंपरिक मान्यताएं जो ट्रेडिशनल चली आ रही हैं पहले से परंपराएं, उनको छोड़ना, फैशन आदि के क्षेत्र में भी यह प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। फिर है सामाजिक परिवर्तन से लाभ कौन कौन से होते हैं। पहला है सामाजिक संरचना। जैसे कि पहले भारत में ही कुछ समय पूर्व तक जाति प्रथा थी, जजमानी प्रथा, लेकिन अब 20वीं सदी 21वीं सदी में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इस पेशे का बिल्कुल ख़त्म ही हो गया अस्तित्व। अब पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं और समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी तरह के लोग उन्हें सम्मान देते हैं। अब समाज में प्रतिष्ठा, मान, पद और धन के आधार पर दिया जाता है। स्त्रियों की स्थिति, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जैसे कि पर्दा प्रथा की समाप्ति और स्त्रियों के घर से बाहर निकलने पर जो रोक थी वो भी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिली है। उन्हें भारतीय विधि द्वारा भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिए गए हैं। कुछ विशेषाधिकार कानून तथा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम भी हैं स्त्रियों के लिए, जिनकी वजह से उनको थोड़ा सबल बनाया गया है, पुरुषों की स्थिति के बराबर खड़ा कर देने के लिए। फिर तीसरा, अभिवृत्ति। सामाजिक परिवर्तन के कारण भारतीयों की अभिवृत्ति, उनकी दृष्टिकोण में बदलाव देखे गए हैं। लोगों की सोचने की दिशा, उनकी जो मानसिकता है उसमें खुलापन आया है। अब पहले जैसे प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह पे बहुत रोक थी, नहीं होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के विचारों में खुलापन आने की वजह से प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, जाति विभेद, अस्पृश्यता जो छुआछूत होता था, उसमें भी अब बहुत बदलाव आया है। खान पान संबंधी कठोरता में भी कमी आई है। फिर फोर्थ है संवैधानिक नियमों का पालन। इसके फलस्वरूप लोग पारस्परिक नियमों का पालन करना छोड़ देते हैं तथा संपत्ति बंटवारा तथा उत्तराधिकार आदि के मामलों का निपटारा करने के लिए अदालत की ही शरण लेते हैं। फिर दैनिक जीवन तथा व्यवहार। आधुनिक भारतीय समाज में जो परिवर्तन आते हैं उन पर पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव साफ दिखाई देते हैं। भारतीयों के रहन सहन, खान पान, पहनावे, गीत संगीत, व्यवहार, आचार विचार, रीति रिवाज आदि को पश्चिमी संस्कृति ने काफ़ी प्रभावित किया है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप भारतीयों के जीवन में भी तेज़ी आई है। उनके सोचने विचारने के ढंग में खुलापन आया है तथा संकीर्णता के घेरे में घिरा भारतीयों का जीवन काफ़ी बदल गया है। तो आपने देखा कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसका महत्व क्या है और परिवर्तन किस तरह से उसकी प्रक्रिया चलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ पसंद ना आए या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।